ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। ममता बनर्जी दूर हटाओ, दूर जाओ। क्या भाई, क्या प्रोटेस्ट करिए, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और दीदी मिथ्या वातावरण के लिए इधर आया तो नंदीग्राम में दीदी को वोट नहीं जीतने पाएगा। शुभेंदु अधिकारी 50,000 वोट में जीतेगा। फिर दिखाना चाहूंगा पीछे यहाँ झांकी निकली है, क्योंकि आप आज जो है महाशिवरात्रि है तो दो तरह की झांकी यहाँ देखने को मिलेगी। एक तरफ धार्मिक झांकी भी दिखाई दे रही है इसी जगह पे जहाँ लोग झांकी लेकर निकल रहे हैं, तो कमाल का दृश्य है नंदीग्राम में। एक तरफ धार्मिक, आज क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, देखिए तमाम लोग ये लोग झांकी में निकले हैं, औरतें हैं। रवि, लेकिन आपने एक चीज कही कि आग बुझ गई है। आग अभी बुझी नहीं है मेरे ख्याल से, वो टायर में लगी आग बुझ गई है, लेकिन ये आग जो है वो जल गई है और ये आग आने वाले समय में बुझने वाली भी नहीं है। 16 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है, उससे पहले ये हाल है, तो आगे आगे देखिए होगा क्या। 8 चरणों का चुनाव है। लोग सवाल पूछ रहे थे कि 8 चरणों में क्यों। लोगों को समझ में आ रहा है कि सीएम पर अटैक हो सकता है तो 8 चरण भी कम पड़ सकते हैं। रवि त्रिपाठी, आप ही की रिपोर्ट देख लेते हैं जो आपने भेजी थी नंदीग्राम से। आप देख सकते हैं कि बरुलिया चौक पे ये बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। यहाँ टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या नारेबाजी कर रहे हैं? यहाँ पे आगुन जल रही है, ममता बनर्जी नंदीग्राम से आए एवं आगुन जल रही है। मैं बीजेपी को पोते हैं, उनका मिथ्या को झूठ बोला, नंदीग्राम वासी से सेंटीमेंट से आघात दिया। जिस तरह से आग के धुआं उठ रहा है और यहाँ पे टायर जलाकर बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्थिति है बरुलिया चौक पर। और ये पूरी तरह से राजनीति का एक संग्राम का जगह हो गया है। नंदीग्राम में संग्राम खुल के हो रहा है और बीजेपी के लोग सड़क पर आ गए हैं, सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी यहाँ पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भूमिपुत्र हैं। तो बीजेपी के लोग जय श्री राम के नारे लगे। जय श्री राम का नारा आप देख सकते हैं, जय श्री राम का नारा लग रहा है। और ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने झूठ क्यों बोला, बदनाम क्यों किया इस इलाके को। तो यहाँ पे राजनीति अपने चरम पे है और ये तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा सकता हूँ। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नंदीग्राम। तो नंदीग्राम को बदनाम किया ममता बनर्जी ने। नंदीग्राम के लोग ऐसे नहीं हैं। नंदीग्राम के लोगों ने अटैक किया, नंदीग्राम में अटैक हुआ, ममता बनर्जी पर अटैक हुआ। इसी वजह से अब वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक्शन मोड में हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का कल नॉमिनेशन उन्होंने फाइल करना है। 10 तारीख को ममता बनर्जी ने किया, 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी करेंगे। आज शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी यहां पर कोलकाता के में SSKM हॉस्पिटल में है। और अब आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने सियासी पाखंड बताया था, अब वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई और एनआईए से जांच क्यों नहीं करा लेती है ममता बनर्जी। उनकी तरफ से कल कहा गया था कि ये कुछ नहीं हुआ है, ममता बनर्जी को नाटक, नौटंकी, सियासी पाखंड बताया था अधीर रंजन चौधरी ने। और अभी उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीबीआई और एनआईए से जांच क्यों नहीं करा लेती है ममता बनर्जी। कल कैलाश विजयवर्गीय ने हमसे बातचीत में उनकी तरफ से भी कहा गया था कि अगर उनको कॉन्स्पिरेसी एंगल नजर आ रहा है इसमें, अगर लग रहा है कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये अटैक है, तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो जाती है। सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी को। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे, सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी, इसलिए कि नजदीक चुनाव आ गए हैं, दरवाजा चुनाव खटखटा रही है। वो जहां खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वह चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगे कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी। और ये बहाना बना के ये आक्रमण हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ, ये हुआ, मारने का कोशिश हुआ, वगैरह वगैरह बहाना बना के आम लोगों को भावना को अपने पक्ष लाना चाहते हैं। बस यही मुद्दा है। तो बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है कांग्रेस। मतलब आमतौर पर होता नहीं है ऐसा, बीजेपी और कांग्रेस कभी एक जगह नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस साथ साथ खासकर चोट कांड को लेकर, चोट वाली जो थ्योरी है उसमें अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की थ्योरी एक है। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी का जो चंडी पाठ वाला नाटक था, उसके बाद ये दूसरा सीरियल है। बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता इसको ड्रामेबाजी करार दे रहे हैं। वहीं अगर अधीर रंजन चौधरी जो कल सियासी पाखंड बता रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्पिरेसी आपको नजर आ रही है तो सीबीआई एनआईए जांच आप करा लीजिए। दरअसल उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को मामला हल्का होता हुआ नजर आया और इसी वजह से उन्होंने ये चाल चलने की कोशिश की है। लेकिन जो भी कहिए पूजा, एक चीज तो है, मैसेज जरूर चला गया कार्यकर्ताओं में। जो मैसेज देना था वो मैसेज चला गया। पॉलिटिक्स होती रहेगी। बिल्कुल। और अगर आप देखें ना कि जो एकदम सुस्त पड़ी थी तृणमूल कांग्रेस की ग्रासरूट लेवल पर लीडरशिप या बूथ लेवल पर, वो एक तरीके से एक ऑक्सीजन डाला गया है। हमने कल देखा यहाँ पे नारेबाजी हो रही थी नंदीग्राम में, जो लीडरशिप इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी की चोट लगते ही पूरी एक्टिव मोड में आ गई है। तो कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक फायदा भी होगा, क्योंकि नंदीग्राम में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। कोई भी नहीं ये कह पा रहा है। आमतौर पर होता है, चोट लगती है एनर्जी खत्म हो जाती है। यहाँ चोट लगी है और सब चार्ज हो गए।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा नंदीग्राम में। दादा और दीदी के बीच की लड़ाई है, नंदीग्राम बढ़ चुका सा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दादा जीतेंगे, कुछ कहते हैं कि दीदी जीतेगी, और इसमें भूमिपुत्र और बंगाल की बेटी की भी लड़ाई है। तो लीडरशिप को फिर एक बार जो है एक नई स्तर से एनर्जी मिली है, और क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से नारेबाजी कर रहे हैं, तो इससे जरूर राजनीतिक फायदा होगा। और ये मतलब नंदीग्राम का महासंग्राम, इसको कुछ भी कह लीजिए, भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम गई, वो भी तो ममता बनर्जी का डेयरिंग ही था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, क्योंकि भवानीपुर उनकी ट्रेडिशनल सीट है, सेफ सीट है, वहां से जीत सकती थी। हालांकि बीजेपी कहती है कि उनको वहां हारने का डर था इसलिए गई, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हारने का डर होता तो वो शुभेंदु अधिकारी के टर्फ में जाके, जो उनका गढ़ है अधिकारी परिवार का, वहां जाकर उनको कंटेस्ट करना, और वो इस परिस्थिति में जहां वो 5 साल गई नहीं। लेकिन फिर ये भी आरोप लग जाएगा ना, जब इतना ही डेयरिंग था और इतना ही सेफ और सुरक्षित महसूस कर रही थी, तो फिर इस बीजेपी की भाषा में इस ड्रामेबाजी की क्या जरूरत थी? मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्पिरेसी, जांच होती, चीजें सामने निकल कर आ जाती। कैलाश विजयवर्गीय भी तो ये कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे बात की थी हमने। हाँ अमन जी, ये पूरा नाटक होगा। मैं चाहता हूँ ममता जी में हिम्मत हो तो सीबीआई से जांच करवाए, और बिल्कुल शार्ट नोटिस देकर सीबीआई को जांच करना चाहिए। चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए, और इस प्रकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बंगाल के अंदर किसी की भी हिम्मत हो जाए कि ममता जी को आंख उठाकर देख ले, मारने की बात। तो फिर ये तस्वीरें क्या है? ये फिर नहीं निकला जी, तो चेहरा देखिए उनका, अगर आप जी न्यूज देख पा रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, उनके वो दर्द से वो करहा रही है। मतलब उनका चेहरा देखिए, वो दयनीय, मतलब उनको दर्द हो रहा है, उनका चेहरा दिख रहा है। झूठ एक्टिंग थोड़ी ना कर रही है, ड्रामा थोड़ी ना कर रही होंगी कैलाश जी। जैसे आपको दया रही है ना, वैसे मतदाताओं की दया के लिए इस प्रकार का चेहरा भी बना सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको चोट लगी हुई, एक्सीडेंट हो सकता है, पर कोई हमला नहीं कर सकता। एक्सीडेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ उनको चोट नहीं लगी, उनको दर्द नहीं हो रहा है, पर कोई हमला करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मैं बंगाल में 6 साल से हूँ अमन जी, कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, हमला तो बहुत दूर की बात जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय। देखिए, कल उन्होंने चंडी पाठ करके नाटक किया है, आज कोई मुख्यमंत्री के ऊपर, बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर, ममता जी जैसे मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर सकता बंगाल के अंदर, ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। सोचने में उसकी रात की नींद उड़ जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से वहां पर रहती है, जिस प्रकार अधिकारी उनके साथ है, जिस प्रकार उनके गुंडे कार्यकर्ता है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ममता जी के ऊपर हमला करे। और मैं नहीं समझता कि कोई हमला कर सकता, और सिर्फ मेरी पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी हिम्मत नहीं, सीपीएम में भी हिम्मत नहीं। मैं सबकी गारंटी ले रहा हूँ कि ममता जी के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। ये सिर्फ नाटक है, ये सहानुभूति बटोरने का एक नया रूप है। ये एक पूरी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, और मैं समझता हूँ सिर्फ सहानुभूति बतौरने के लिए इस प्रकार का नाटक उन्होंने किया। तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ममता बनर्जी पर अटैक करना। कैलाश विजयवर्गीय ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से सिंपैथी लेने के लिए नौटंकी ड्रामा, जितना बड़ा सुरक्षा कॉन्वॉय, 3 लेयर्स, सब कुछ है, तो कैसे अटैक हो गया, अटैक हुआ तो वो लोग भाग कैसे गए। लेकिन कुछ भी हो, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए एसएसकेएम हॉस्पिटल